हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 50 अंक के हिंदी BSEB बोर्ड का 2015 और 16 का आंसर की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ले लिए जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहले इसे पढ़ लें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आ जाते हैं, जैसे संक्षेपण हुआ और लिंग निर्णय हुआ, इन सब में से और पर्यायवाची इत्यादि जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग 2015 के क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें 2015 में कुछ कम दिया है, लेकिन फिर अगर आप देखोगे 2019 के पेपर, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी उसके भी वीडियो, तो फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। 2015 के क्वेश्चन पेपर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है वो, क्योंकि उसमें MCQ क्वेश्चन दे दिया है, 25 दे दिया है MCQ और 25 दे दिया है इधर का, जैसे पर्यायवाची हुआ, विपरीतार्थ अर्थ हुआ, लिंग निर्णय हुआ इत्यादि, ठीक है। तो उन जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कवि का नाम दे दिया रहता है और उसके रचनाकार जो रचनाएं हैं उनकी वो दे दिया जाता है, उसे मतलब उसका बहुविकल्पीय आंसर आपको ढूंढ के गोला बनाना रहता है OMR शीट पे। जैसे कि यहाँ पे है मंगर के रचनाकार कौन है, तो वहाँ पे आपको दे देगा कि मंगर के रचयिता कौन है, तो आपको लिखना होगा, मतलब टिक लगाना होगा उसमें, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है निबंध लिखने के लिए। तो आप प्रदूषण पे नारी शिक्षा का महत्व और विज्ञान से लाभ, ये बहुत से क्वेश्चन पेपर में मैंने देख रखा है, बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए आप इसे इम्पोर्टेंटली याद करके रखना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उत्तर आपका प्रिय कवि के, ठीक है। तो आपका प्रिय कवि जैसे इसमें लिखा है गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर लिखा है कि मतलब जो ये बुक जो है जिसने रोट किया होगा उसका फेवरेट होगा गोस्वामी तुलसीदास, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग तुलसीदास के ऊपर ही लिखो, आपका जो फेवरेट है कवि उसके ऊपर लिख सकते हो। अगर आपने जीवन परिचय याद कर रखा है किसी कवि का और अच्छे से याद रख करके रखा है तो उसके बारे में भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि तुलसीदास के बारे में ही लिखो, ओके। तो यहाँ पे जैसे बस लिखने का एक तरीका आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सीधे नहीं लिखा है कि इनका जन्म इतने इतने सन में हुआ था, यहाँ पे पहले कुछ इनके बारे में अच्छा लिखा है, इनके बारे में कुछ अच्छा, जैसे ये देखो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी काव्याकाश के उज्ज्वल नक्षत्र हैं, जिनकी किरणें हृदय अंतरिक्ष में तितर तितर कर आनंद उत्पन्न कर रही हैं। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1496 में हुआ था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें लिखा गया है, पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि तुलसीदास जो जिसने रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास का जन्म इतने इतने सन में हुआ था, कुछ इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। और इनके बारे में जो भी है यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको। आते हैं फिर नारी शिक्षा के महत्व पे, यहाँ पे देख लीजिए आप, नारी के बारे में लिखा गया है कि नारी क्या है। दुनिया के कुछ भागों में यह विश्वास प्रचलित है कि जब परमात्मा ने मानव को उत्पन्न किया है, एक लिखने का एक मेथड होना चाहिए जिसमें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि इस तरह से आप लिख सकते हो, लिखने का एक अपना सटीक तरीका बना सकते हो। इसके लिए आपको पहले नारी शिक्षा का महत्व, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये ऐसे में, तो आपको ये पहले अच्छे से पढ़ना होगा, रीड करना होगा और एक एक लाइन को अच्छे से समझो। उसके बाद आप अपने मन में इसके बारे में सोचो, उसके बाद सोचो कि इसके पहले मैं क्या लिखूँ, क्या ऐसा प्रशंसा करूँ जिससे मेरा जो लिखावट है वो अच्छे से सुधर जाए, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप अच्छे से लिख सकते हो। अब आप आते हैं यहाँ पे नशा सेवन एक सामाजिक अभिशाप पे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो कि किस प्रकार से ये लिखा हुआ है और इसी प्रकार से आप इसे पुट कर सकते हो। विज्ञान के लाभ और हानि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है। चलिए तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है यहाँ पे मंगर शीर्षक शब्द चित्र का सारांश लिखिए। यहाँ पे मंगर आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को। मंगर एक श्रमिक रहता है, किसान रहता है और हट्टा कट्टा रहता है,
इस बारे में कुछ लिखा हुआ है इसमें, आप स्टोरी पढ़े हो तो इसे अच्छे से लिख सकते हो। उसी का आपको उस कहानी का एक शॉर्ट में लिखना है, छोटे शब्द में यहाँ पे सारांश की तरह लिखना है। अथवा में यहाँ पे गौरा भी दिया है। मंगर को तो आपको पता ही होगा, मंगर के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। और यहाँ पे गौरा है, गौरा शीर्षक रेखा चित्र का सारांश लिखना है यहाँ पे। तो या फिर आप अथवा दिया है, यानी कि मंगर और गौरा में से किसी एक का लिखना है सारांश। उसके बाद तीसरे नंबर में आ जाते हैं पदखंड काव्य से दिया गया है ये भारत माता ग्रामवासिनी और हिमालय का संदेश। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। इन दोनों के वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इसे ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अर्थ स्पष्ट करना है। यहाँ पे भारत माता ग्रामवासिनी चैप्टर से ही दिया गया है एक लाइन, जिसका आपको हिंदी लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें आप हिंदी लिख सकते हो इसका, जैसे इसका लिखा है यहाँ पे, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू का जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। यानी कि इसका अर्थ हुआ भारत माता ग्रामवासिनी यानी भारत माता जो है वो गांव में निवास करती हैं। वासिनी मतलब होता है निवास करना, गाँवों में निवास करती हैं। खेतों में फैला है श्यामल, और खेतों में मजदूर गण और किसान गण खेती करते हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू का जल। अर्थात केवल किसान ही नहीं बल्कि पूरा परिवार जो है इनका, वो प्रातः काल से सायंकाल तक खेतों में बिजी रहते हैं और पशुचरण करने लगते हैं, पशुचरण में लगे रहते हैं। फिर भी वो गरीब और पिछड़े हुए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू का जल। अतः धूल भरा मैला सा आंचल उनकी गरीबी का प्रतीक है, यानी उनके फटे कपड़े और धूल भरा मैला सा आंगन जो है वो सब उनकी गरीबी का प्रतीक है। और यह सब देख के भारत माता बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसका अर्थ यही होता है। और अपने दुख का जो आंसू होता है वो गंगा यमुना के माध्यम से आंसू के रूप में प्रवाह कर रही हैं। फिर यहाँ पे अथवा में दिया है गणतंत्र दिवस का पर मौसम कैसा रहता है। ये आप ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है एक चैप्टर आपके गद्यखंड काव्य में होगा, उसे आप पढ़ लेना, उसी में से है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये गणतंत्र दिवस पर मौसम कैसा रहता है, तो आपको इसे संक्षेप में बताना है, यानी कि शॉर्ट में बताना है। कुछ इस प्रकार से आपको ये चीज़ बताना है। यहाँ पे जैसे लिखा है, मौसम और सूर्य के बहाने वे राजनेताओं व राजनीतिक दलों की टाल मटोल और बहानेबाजी करते रहने की नीति और नीयत पर व्यंग करते हुए कवि लिखते हैं कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मौसम खराब रहता है। शीतलहर आती है, बादल छा जाता है, सूर्य छिपा रहता है। तो इस प्रकार से आपको इस चीज़ को व्यक्त करना है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप इसे देख सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो। फिर आगे दिया गया है कि वाक्य द्वारा लिंग निर्णय करें। यहाँ पे है वाक्य क्या दिया है, कलम दिया है, हड़ताल दिया है, घी दिया है, जी परीक्षा दिया है, ठीक है। तो आप जानते हो कि कलम क्या है, एक स्त्रीलिंग है। जैसे बोलते हैं ना, उसकी कलम पुरानी है, ये तो नहीं बोलते हैं उसका कलम पुराना है, ये अजीब लगता है थोड़ा बोलने में, इसलिए इसे स्त्रीलिंग करेंगे, उसकी कलम पुरानी है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हड़ताल है, हड़ताल भी एक स्त्रीलिंग है। जैसे कारखाने में फिर से हड़ताल शुरू हो गई, तो इसे हम इस प्रकार से तो लिख नहीं सकते हैं कि कारखाने में फिर से हड़ताल शुरू हो गया, अजीब लगता है ना। इसीलिए इसी प्रकार हम लोग घी को पुरुष लिंग में कहेंगे। जैसे लिखा है घी महंगा है, ये तो नहीं लिखेंगे घी महंगी है, ये स्त्रीलिंग हो गया ना, इसीलिए पुरुष लिंग में इसे कन्वर्ट करेंगे। इसका जी है, तो यहाँ पे जी मतलब जीभ होता है, ठीक है। तो जी क्या है, स्त्रीलिंग है। आपकी जी पतली है, ये तो नहीं बोलते हैं आपकी जी, तो आपका जी पतला है, इसीलिए इसे इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। परीक्षा भी एक स्त्रीलिंग है, परीक्षा खत्म हो गई, तो आपको इस प्रकार से इस चीज़ को लिखना है। अब आगे है पर्यायवाची शब्द बनाना है। कुछ इस प्रकार से, सरस्वती का पर्यायवाची होता है वीणा पाणी, शारदा, और भी होता है। तो इस प्रकार से आप पृथ्वी का, पुष्प का, कमल का और सोना का इस प्रकार से लिखेंगे, और पुष्प का,
ठीक है। उसी प्रकार आशा मतलब 7 में आते हैं, जिसमें आपको विपरीतार्थ शब्द लिखना है। जैसे आशा का होता है निराशा, अमृत का होता है विष, शगुन का होता है निर्गुण, और सार्थक का होता है अवल। तो कुछ इस प्रकार से आप इस चीज़ को लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे दिया है संक्षेपण करने के लिए, तो आप संक्षेपण किस प्रकार से करेंगे वो मैं अभी बता रही हूँ। संक्षेप मतलब आप जानते हैं कि संक्षेप में लिखना है। संक्षेप मतलब होता है शॉर्टकट में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे इतना बड़ा सा दिया है देशभक्त के ऊपर, तो पहले आप इसका एक टाइटल लिखेंगे सोच के कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। इसका टाइटल आप देशभक्ति दे सकते हो और इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे इतना बड़ा वर्ड है, ठीक ना, तो जितना इसमें वर्ड होगा, वर्ड को गिनेंगे नहीं, जितना, जैसे मान लीजिए इसमें 100 वर्ड है, तो 100 का हम लोग 1/3 लिखेंगे। 1/3 से तात्पर्य हम लोग इसको 33 या 33.5 शब्द में लिख सकते हैं। 40 भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। देशभक्ति का तात्पर्य अपनी मातृभूमि से हृदय से प्रेम करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका समाप्त होता है 2015 का। आते हैं अब 2016 के क्वेश्चन पेपर पे, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ भी आपको पहले संक्षेपण करना है। तो जैसे यहाँ पे पिता का स्नेह बदला चुकाने की इच्छा से होता है। वह पुत्र को इसलिए पालता पोसता और पढ़ाता लिखाता है कि बुढ़ापे में वह हमारे काम आएगा, तथा जब हम अपाहिज और अपंग हो जाएंगे तब हमारी सेवा करेगा। तो इसे हम लोग एक ही वर्ड में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 वर्ड दिया है, 3 लाइन दिया है, 3 लाइन को हम लोग एक ही लाइन में लिख देंगे। तो पहले लाइन को लिखने से पहले हम लोग इसके शीर्षक को लिखेंगे, अतः टाइटल देंगे इसे एक। तो इसे हम लोग टाइटल दे सकते हैं माता और पिता का प्रेम। तो आप लोग इसे उसके बाद संक्षेप में हम लोग लिखेंगे, पुत्र की प्राप्ति पिता का प्रेम प्रतिदान भावना से प्रेरित होता है, किंतु माता का प्रेम निस्वार्थ और कामना शून्य होता है। अतः इसका मतलब है कि पिता अपने पुत्र से अपेक्षा करता है कि वह उसके बुढ़ापे में काम आएगा और उसका नाम रोशन करेगा, परंतु माता का जो स्नेह होता है वो निस्वार्थपूर्ण होता है। माता यह नहीं सोचती कि बुढ़ापे में काम आएगा या फिर ये वो। माता अपने पुत्र से निस्वार्थ प्रेम करती रहती हैं। माता के संतान प्रेम की स्मृति वात्सल्यजनक है, ठीक है। इसे कुछ इस प्रकार से 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। माता के संतान प्रेम की स्मृति वात्सल्यजनक है। वात्सल्यजनक मतलब होता है एकदम अतुल्य है, एकदम महान है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखिए मैंने आपको कहा था ना प्रदूषण पे याद करना और नारी शिक्षा के महत्व पे। देखिए यहाँ पे आ गया, 2016 के ही क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो यहाँ पे आप प्रदूषण पे और नारी शिक्षा पे मैंने पिछले ही क्वेश्चन पेपर में बता रखा है, तो आप उसे देख लेना। और यहाँ पे है वाक्य के द्वारा मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। पिछले क्वेश्चन पेपर में मुहावरा नहीं दिया है, लेकिन इसमें मुहावरा भी दे दिया है। श्री गणेश करना यानी किसी काम का शुभारंभ करना, आग में घी डालना इत्यादि यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हाथ मलना पछताना मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया है, आप उसे देख लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चौथे नंबर पे क्या दिया है, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है। जैसे मोती का, चुनाव का, पूजा का, सड़क का, हड़ताल का लिंग निर्णय करना है कि यह स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, कुछ इस प्रकार से। तो उसके बाद आप लोग देखिए कि छठे में क्या दिया है। छठे में दिया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग रचना पर सारांश लिखना है। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में बताया था आपको कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ फिर से आ गया है उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन। तो आप इसे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, तो और इस पे सारांश लिखना है यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में मैंने जो सारांश बताया था उसे भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, लिख सकते हो। या फिर गौरा पे आप लोगों को आता होगा तो गौरा पे भी लिख सकते हो। देखो ठिठुरता हुआ गणतंत्र और गौरा दोनों आया था पिछले 2015 के क्वेश्चन पेपर में और 16 में भी आ गया। अब यहाँ पे देखो 7वां क्वेश्चन,
रहीम के पठित दोहे का भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो रहीम चैप्टर को मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, उसके माध्यम से आप पढ़ लेना। और यहाँ पे उस जो मैंने समझाया है उस चैप्टर में, उसका अर्थ जो है बिना दोहा लिखे यहाँ पे लिख देना। ठीक है, एकदम अच्छे से। या फिर सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने कम टाइम में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है अपने इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम एकदम पास है और बहुत कम टाइम में, इसीलिए। और यहाँ पे लिखा है अर्थ स्पष्ट करें, तो इस चीज़ का जियो रहीम गति दीप कुल कपूत गति सोई बारे उजारिये करे बढ़े अंधेरो होए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ का भी अर्थ स्पष्ट करेंगे। और यहाँ पे दूसरा भी दिया है, अच्छे कामों की सिद्धि में देरी लगती है, बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। तो आप इस चीज़ के भी लिख सकते हो अच्छे से। जैसे ये पंच परमेश्वर द्वारा दिया गया है, और इसमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। ये अलगू चौधरी वाला है स्टोरी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है। इसमें एक गद्य से दिया है, एक पद से दिया है। ये जो रहीम गतिदीप, ये जो दोहा है वो पद से दिया है और ये गद्य से दिया है। तो आप इसे इसलिए अच्छे से पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि आगे वाले जो हैं 2017, 18, 19 के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूँ। पर आप इसमें एक चीज़ गौर करके रखिए कि 2015 में जो आया है वो 16 में भी कुछ कुछ उसमें से आ गया है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि जिस अभी जो ईयर चल रहा है 2021, तो मैं 2020 के भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूँ और 2019 के भी। हालांकि उस पैटर्न में कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे 2000 ये तो 15 और 16 का है, इसमें बहुत ही अलग है। मैं 2019 के अभी अपलोड करूँगी, उसमें आप देखना बहुत ही ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है वो क्वेश्चन पेपर। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और सेव वाटर सेव फ्यूचर।